सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा की अखिल करुणा और रागे भक्तवान शिकार प्रदान करने धारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रिय बंधुओं, जिस परम भागवत की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं वो परम भागवत पावनी गंगा भगवान श्री ठाकुर जी की विग्रह ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा दुराचारता विवर्गाः क्रोधाग्निराश कामना सप्ताह गिंकलोपनते। पापी से पापी महापापी यदि हो तो भी भागवत के सप्ताह से मुक्त हो जाता है। कायन वाचा मन साविपात का नित्यम कपटे परशुपुष्टया सप्ताह गिंकलोपनंदिते। प्रिय बंधुओं, गोघाती, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने वाला और पापी से भी यदि पापी हो, मदिरा पान करने वाला हो और इन सब का साथ देने वाला है तो भी उस पापी का मुक्ति हो जाता है। चलिए हम आप सबको भगवान श्री वराह का कथा श्रवण कराते हैं। प्रिय बंधुओं, वराह भगवान का अवतरण कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में आप लोग को जानकारी देते हैं। प्रिय बंधुओं, जब श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि भगवान नारायण ने सृष्टि करने का आदेश दिया तो ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सृष्टि तो हम कैसे करेंगे? यदि हम सृष्टि करेंगे तो हमें अहंकार आ सकता है, तो इसलिए प्रभु आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे अंदर अहंकार न हो। बोले, ब्रह्मा जी करने वाले हम हैं, लीला आपको ही दिखाया जाएगा, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। प्रिय बंधु, तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों मुनियों का किया, तो ये मुनि लोग क्या किए कि बोले कि हम गृहस्थी नहीं बसाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, ये 5 वर्ष के ही रहे और इन्होंने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 ऋषि हुए। ये 4 ऋषि वैराग्य को हो गए। अच्छा, शंकर जी से कहा गया तो शंकर जी ने सृष्टि तो रचा, लेकिन सृष्टि भूत प्रेतों को रचने लगा। तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान भृगुटी से ब्रह्मा जी ने मनु भृगुटी से शंकर जी का उत्पन्न हुआ और मनु शतरूपा का प्रागट्य जब हुआ तो मनु शतरूपा से कहा गया कि आप जा कर के सृष्टि करिए। तो मनु महाराज ने कहा कि भाई एक बात बताइए ब्रह्मा जी, सृष्टि हम कहाँ करें? ब्रह्मा जी कहते हैं क्यों? बोले, हमने आपको आदेश दिया सृष्टि करने के लिए, तो आप कह रहे हैं कि कहाँ करें? ब्रह्मा जी मनु जी महाराज कहते हैं जब पृथ्वी को तब न सृष्टि किया जाएगा। उसी समय श्री ब्रह्मा जी के मुख से नासिका से एक छींक आया, उस छींक से वराह भगवान का प्रागट हुआ। बोले वराह भगवान की जय। प्रिय बंधु, जब श्री वराह भगवान का अवतरण हुआ, प्रागट हुआ तो वराह भगवान बड़े क्रोधित हुए। वराह भगवान ने सीधे समुद्र में घुसे और हृणाक्ष जो है पृथ्वी को सातल में ले जाकर के छुपाया हुआ था। पृथ्वी को ऐसे घेरे में रखा, गंदगी के घेरे में रखा था और वराह भगवान से युद्ध हुआ, ललकार दिया हृणाक्ष ने। और वराह भगवान से इतना युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ और भगवान ने अपने भुजा से ऐसा प्रहार किया कि वो परलोक को सुधार गया। वराह भगवान की जय। सभी देवता लोग स्तुति करने लगे। जितम जितम ते जितया के भावना त्रयी तनुम स्वाम परिधुन्वते नमः। यद्रो मगर्दे सुनिलोध्वा प्रातस्मै नमः कारण सुकरायते। हे अजय, तुमने जीत लिया। हे यज्ञपते, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। तेने तु मुनिश्रेष्ठा हरिणा यज्ञमूर्तिनः आदित्यक्षो हत इत्तनु सुश्रुमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान, मैंने अपने मुख से सुना है
मैंने अपने कानों से सुना है कि यज्ञ मूर्तिधारी भगवान ने वराह को मार दिया था। सो हे प्रभु, वह हिरण्याक्ष इतना बलवान कैसे हुआ, और जो भगवान नारायण से, जो भगवान वराह से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और सक्षम भी रहा। प्रभु, ऐसा बात नहीं है, इसके विषय में हमें बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, द्वितीय दक्षाणिक्षतामारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामाचक में संध्यायाम रचया गीता। कहते हैं कि हे विदुर जी, दक्ष की पुत्री दिति ने एक बार कश्यप जी से विनम्र प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, संध्या के समय में कश्यप जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे पुत्र प्राप्ति हेतु वरदान चाहिए। मुझे पुत्र का जो है बड़ी लालसा है, और लालसा को प्रभु आप पूर्ण कीजिए। श्री कश्यप जी कहते हैं कि हे देवी, इस समय जो है संध्या वंदन का समय है, इस समय संध्या वंदन समय है, और एक मुहूर्त तक रुक जाओ, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। श्री कश्यप जी बार बार दिति को समझाते, दिति इस समय संध्या वंदन का समय है, इस समय ये सोचना भी व्यर्थ है, ये सोचना भी बहुत बड़ा पाप होता है। दिति नहीं मानी, बार बार समझाने पर, जब कश्यप जी के समझाने पर दिति जब नहीं मानी, तो कश्यप जी कहते हैं कि देवी, इस समय की वेला जो है अत्यंत भयानी है, घोरतमा है, बड़ी भयानक होती है। इस समय भगवान शंकर जी वृषभ पर आरूढ़ होकर के अपने अनुचरों के साथ घूमते हैं, देखते हैं कौन क्या कह रहा है, कैसा कर रहा है। इसलिए देवी, इस समय का जो मेला है अत्यंत भयानी है, घोरतमा है, भूत प्रेतादिकों का है। फिर भी दिति जी नहीं मानी, और जब दिति जी नहीं मानी तो उन्हें ऋतु दान करना पड़ा। प्रिय बंधुओं, तब क्या हुआ इसके विषय में अच्छा कैसे समझा जाए कि मतलब ये बेला अत्यंत भयानी, इसका कारण क्या है, कि कौन सा ऐसा कार्य करना चाहिए, कौन सा ऐसा कार्य ना करना चाहिए, इसके विषय में भी जानना जरूरी है। संध्या समय में कौन सा कार्य किया जाता है, कौन सा कार्य नहीं किया जाता है। चत्वारिमानि कर्माणि संध्यायां परिवर्जयेत आहार मैथुनम निद्रा स्वाध्याय चतुर्थकम। प्रिय बंधु, भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, संध्या समय में 4 काम नहीं करना चाहिए। पहला, भोजन नहीं करना चाहिए, आहार जायते व्याधि, पहला भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए। तीसरा, मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। और 5वां जो है, संध्या समय में निद्रा नहीं लेना चाहिए। भोजन, पहला भोजन, दूसरा निद्रा, तीसरा मैथुन, चौथा स्वाध्याय, ये 4 काम वर्जित हैं। और इसे लोग मनमानी जो करते हैं उसके विषय में सुन लीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज लिखते हुए, व्यास जी लिखते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, आहारे जायते व्याधि गर्भदुष्टश्च मैथुने निद्रायामर्ते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। प्रिय बंधु, आहारे जायते व्याधि, जो लोग संध्या समय में भोजन ग्रहण करते हैं वो लोग रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। आहारे जायते व्याधि और गर्भदुष्टस्य मैथुने, यदि संध्या समय में पति पत्नी एक जगह रहते हैं और संभोग की इच्छा प्रकट करते हैं, संभोग करते हैं, तो जो बालक ठहर जाता है, यदि गर्भ ठहर जाता है, तो वो जो गर्भ है गर्भदुष्टस्य मैथुने, वो गर्भ का जो बालक उत्पन्न होगा वो दुष्ट होगा। इसलिए महापुरुषों जो बताए हैं उस पर आप लोग ध्यान दीजिए कि महापुरुष जो हमारा शास्त्र है, जो पूर्वाचार्यों ने जो लिखा है, उस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन आजकल के जो युवा पीढ़ी है वो तो समझ ही नहीं रहे हैं,
मनमानी ढंग से कर रहे हैं, और जब बालक होता है तो दुष्ट हो जाता है। महाराज जी देखो मेरा बालक पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, अपने मनमानी कार्य करते, बड़ी दुष्ट है। भैया दुष्ट तो होगा ही ना, क्योंकि आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्ट मिथुने, पहले बता दिया शास्त्र की 4 काम वर्जित है, लेकिन जब मनमानी ढंग से करेंगे तो उसका उल्टा तो होगा। इसलिए ये 4 काम नहीं करना चाहिए। और निद्रायां हरते लक्ष्मी, व्यक्ति कितनो धनी हो, कितनो धनाढ़ हो, यदि व्यक्ति संध्या समय में निद्रासन ले रहा है, सोत रहा है, शयन कर रहा है, तो जान लीजिए उसकी लक्ष्मी को बहुत जल्द हरण हो जाता है। हरण यानी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है भगवान नारायण के पास। और निद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। प्रिय बंधुओं, स्वाध्याय जो होता है यानी पढ़ना होता है, उसे आप दिन भर कितना पढ़ें, 12 घंटा पढ़ें, रात में 12 घंटा पढ़ें और 9 घंटा पढ़ें, दिन में पढ़ें। और यदि संध्या समय में जो आपने पढ़ लिया, जो आपने लिख लिया, अर्थात स्वाध्याय यदि आपने कर लिया है, तो वो आपका जो आपने 17-18 घंटा जो आपने पढ़ा है उसका सब व्यर्थ हो जाएगा। आप जो याद भी किए रहेंगे वो सब भूल जाता है। इसलिए शास्त्र की बात मानना बहुत ज़रूरी है, शास्त्र के बात पे चलना बहुत ज़रूरी है। प्रिय बंधुओं, हमारे महापुरुषों ने ऐसे नहीं लिखा है कि शास्त्र की बात मानना अति आवश्यक है। अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि महापुरुषों की वाणी कभी खाली नहीं जाती है। और सत्यताम प्यारे, इसे कहा जाता है कि माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती है, और सच कहूँ ये बात ईश्वर से टाली नहीं जाती। इसलिए श्री बोले प्राणी को मानव जन्म पा करके ज़्यादा विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए। अच्छा, मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य किसे कहते हैं? मनसा शिव इति मनुष्य, जो अच्छे कर्म करता है, जो अच्छे मार्ग पे चलता है, और जो धार्मिक ग्रंथ को अध्ययन करता है, जो धार्मिक ऊंची उसकी सोच है, लंबी अच्छे लोगों के लिए सोच है, जो सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए उसकी सोच है, वही मनुष्य हो सकता है। प्रिय बंधुओं, न जातु कामा कामानाम उपभोगेन साम्यति हविकाक्षणवर्तमेव भूयेवा विवर्धते। कहते हैं मनुस्मृति में, विषय कामना विष भोगों से उपभोगों से कभी शांत नहीं होती। जैसे कि शांत नहीं होती, इसका प्रमाण कैसे है? इसका प्रमाण हम आपको बताते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जैसे कि हवन हो रहा है, अब उस हवन में जो है कि शाकल्य जो सामग्री होता है, हवन कुंड में जब डाला जाता है, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, ओम नारायणे स्वाहा, ओम गंगणपति नमः स्वाहा, जो आप आहुति देंगे, उस आहुति से अग्नि भभकती है, लहरती है, प्रज्वलित अधिक मात्रा से हो जाती है। जैसे आपने घी का किया, हवन में घी आहुति दे रहे हैं, तो कहते हैं ओम इंद्राय नमः स्वाहा, ओम नारायण नमः स्वाहा। जब आप देवताओं के लिए जब आहुति देते हैं तो अग्नि भभकती है, अग्नि की लहर और ज़्यादा उछाल मारती। इसलिए विषय कामना विष भोगों से उपभोगों से कभी शांत नहीं होती है। वासना जो है किसी को छोड़ा नहीं है। इसलिए महापुरुषों फिर लिख रहे हैं, श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, और कश्यप जी बोले, हे दिति भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगा न भुक्ता वय सेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, जीड़ा न तृषा वयमेव जीड़ा। अर्थात कश्यप जी बोले, हे दिति इस समय की संतान बड़ी भयानक होती है, और तुम एक मुहूर्त रुक जाओ। लेकिन दिति नहीं मानी। दिति को बार बार कश्यप जी समझाते हैं, और जब नहीं मानी तो श्री कश्यप जी को संभोग प्रतिदान करना ही पड़ गया। और पुनः श्री कश्यप जी बोले कि हे दिति तुमने देवताओं को अवहेलना की है,
भगवान रुद्र को अपमान किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारे कोख से, तुम्हारे शरीर से 2 पुत्र होंगे जो बड़े ही दुष्ट अतताई होंगे, जो संतों को सताने वाले होंगे, जो ब्राह्मण पे अत्याचार करने वाले होंगे, जो गौ पर अत्याचार करने वाले होंगे, जो पृथ्वी पर अत्याचार करने वाले हैं, बहुत ही दुष्ट होगा। रीति जी घबरा गई। रीति जी सोची कहीं ऐसा न हो जाए, पुत्र तो हो लेकिन वह राक्षस प्रवृत्ति का हो जाए। श्री दिति जी कश्यप जी से विनम्र प्रार्थना करती हैं। कश्यप जी बोले, देवी हम इस समय आपको कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपने हमारा बात नहीं माना, इसलिए अब तो ये मिथ्या हो नहीं सकता, इसलिए भगवान रुद्र यदि कुछ करें तो हो सकता है। तो श्री रुद्र भगवान की विनती करने लगी, नमो रुद्राय महते देवाय गायमी ढुके हविका शिवाय नस्तदंडाय रुद्रदंडाय मन्नवे। नमो रुद्राय महते देवायो ग्रायमी ढुके शिवाय न्यस्तदंडाय दंडाय मन्नवे। हे शंकर भव महादेव, हे उग्र दृष्ट इष्ट फलदाता रुद्र मूर्ति, हे प्रभु आपको बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि जो भी हमारा पुत्र हो अच्छा हो। तब श्री कश्यप जी बोले कि हे देवी आपका पुत्र तो दोनों दुष्ट होंगे, लेकिन जो आपका पौत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा, उसकी कीर्ति को सभी युगों में गाया जाएगा। अभी बंधुओं, इस प्रकार शिव जी से विनती की, शिव जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त किया गया और कश्यप जी के द्वारा उस नीति को समझाया गया। अच्छा, एक जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है, ये कौन है, इसके विषय में भी जानना जरूरी है। प्रिय बंधुओं, प्रिय बंधु, जिस परम भागवत को हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं तो है तू प्रजापत्य तू तत्तेजा पर तेजो हनम दिति दधार वर्षाणी शतम समुद्रमाना सुरार्धनाथ। संसार के जीव हमारे संसार के जीवों को मेरे पुत्र संतप्त करेंगे, संसार के लोगों को हमारे पुत्र कष्ट पहुंचाएंगे, संसार के लोगों को हमारे पुत्र बहुत श्रापित होंगे, संसार के लोगों से हमारे पुत्र बहुत अत्याचारी, गो पर अत्याचार किए, ब्राह्मण पर अत्याचार किए, संतों पर अत्याचार किए करेंगे। इसलिए श्री दिति जी ने 100 वर्ष उस पुत्र को 11 वर्ष और शतम 100 वर्ष तक उस गर्भ को अपने कोख में ही रखा, वर्ष तक धारण किया। जब चारों तरफ अंधकार छा गया, बढ़ने लगा, सूर्य चंद्र फीके पड़ने लगे, तब समस्त देवता लोग ब्रह्मा जी के पास घबरा कर जाते कि हे प्रभु हम आपके शरण में, आप हमारी रक्षा करें। नमो विज्ञान वीर्याय, नमो विज्ञान वीर्याय माये मुपे युखे गृहीत गुणे धूम वेदाय नमस्ते व्यक्त युने। नमो विज्ञान वीर्याय माय एद मुपे युखे गृहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त युने। हे प्रभु विज्ञान जिसका बल है, ऐसे माया से शरीर धारण करने वालों आपको बारंबार नमस्कार है। इन्होंने रजोगुण को धारण किया, ऐसे भक्त प्रपंचक आपको नमस्कार है। हे देवताओं, विनती सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देव मैं इस गर्भ के विषय में आपको बतलाता हूँ। एक समय मेरे मानस पुत्र सनकादि मुनि आबाद गति से विचरण कर रहे थे, उसी समय विचरण कर रहे थे, बैकुंठ में गए और 6 सीढ़ियों को पार किए। 7वीं सीढ़ी पर
आकर भीतर जाने लगे तो जय जी ने नहीं जाने दिया। है द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब